मेथी दाने का ये सीक्रेट रेमेडी अगर आप अपने बालों में सिर्फ 3 बार लगाएंगे तो आपके बाल कंधे से घुटनों तक लंबे हो जाएंगे। 100% सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 3 बार इस खास रेमेडी को बनाकर मेरे बालों में लगाया है और मेरे बालों में इतनी अच्छी शाइन आ गई है, मेरे बाल इतने ज्यादा घने और लंबे हो गए हैं। 100% प्योरिटी और 200% रिजल्ट की गारंटी है। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत जल्दी अपना असर आपके बालों में दिखाती है, आपके बालों को रातों रात लंबा कर देती है। तो चलिए आज की मैजिकल रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं फ्रेश एलोवेरा की लीफ। आपको बिल्कुल प्योर और बिल्कुल ताजी एलोवेरा प्लांट की लीफ को लेना है। एलोवेरा में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बेजान बालों में भी जान डाल सकते हैं। अगर आपके बालों में बिल्कुल शाइन नहीं है, बहुत ही झाड़ू जैसे, कांटे जैसे, रूखे सूखे बेजान हो चुके हैं आपके बाल, तो एलोवेरा सिर्फ एक बार के इस्तेमाल से आपके बालों में बिल्कुल जान डाल देगा, आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन लेके आता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो कसम से इस रेमेडी को बनाकर एक बार इस्तेमाल जरूर करिएगा अपने बालों में। रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। आपके बालों में इतनी अच्छी स्मूथनेस आ जाएगी, आपके बाल इतना ज्यादा रेशमी हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा सिल्की कर देता है आपके बालों को। एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई, बी12 और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें खनिज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड जैसे अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों को घना, मजबूत, चमकदार बनाते हैं, आपके बालों को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। अगर आपके बालों की लेंथ बिल्कुल सालों से वही रुकी हुई है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल दोगुनी स्पीड से बढ़ेंगे। आपके बाल कंधे से कमर तक लंबे हो सकते हैं अगर आप इस रेमेडी को सही तरीके से, मेरे बताए तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सबसे जरूरी बात आपको ये जानना जरूरी है कि आपको एलोवेरा का प्लांट कौन सा लेना चाहिए, कौन सा एलोवेरा का प्लांट आपके बालों के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो ये जो व्हाइट स्पॉट वाला एलोवेरा होता है हम सभी के घर में, जिसमें सफेद धब्बे आपको नजर आते हैं प्लांट पे, ये एलोवेरा आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल वरदान है। आपको कोशिश करनी है कि आपको यही प्लांट लेना है। इसको छोटे छोटे पतले पीसेस में इसी तरीके से कट कर लेना है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से आपको छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेना है। आज की रेमेडी को बनाने से लेकर सर में लगाने तक का पूरा प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आपको रिजल्ट एक बार के इस्तेमाल से मिलेगा। एक बार के इस्तेमाल से आपके बालों में फर्क नजर आएगा, आपके बालों में इसके रिजल्ट दिख जाएंगे। दूसरी और बहुत ही पावरफुल रेमेडी आपके बालों के लिए वो है अनियन यानी कि प्याज। प्याज आप सभी को आपके घर के किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। प्याज का इस्तेमाल अगर आप सही तरीके से अपने बालों में करते हैं तो आपके बालों की जितनी भी समस्याएं हैं, बालों में रूखापन है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बाल आपके बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं, बालों में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रखा है, ये सारी समस्याएं अकेला प्याज खत्म कर देगा। लेकिन आपको इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके रिजल्ट उल्टे भी मिल सकते हैं, आपको हेयर फॉल भी हो सकता है। प्याज एक ऐसी रेमेडी है जो आपके बालों को सिर्फ 30 दिन में पैरों तक लंबा कर देता है, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। इसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो आपके बालों के लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी के समान है। प्याज आपके बालों की जड़ों को इतना ज्यादा मजबूत कर देता है कि आपके बालों की ग्रोथ दोगुनी हो जाती है, आपके बाल बहुत ज्यादा लंबे, घने, मजबूत हो जाते हैं। प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है और सल्फर आपके बालों की जड़ों में जाकर आपके बालों की जड़ों को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना देता है जिससे हेयर फॉल तुरंत रुक जाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी6 और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बालों का झड़ना रोककर आपके बालों को तेजी से बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं।
प्याज में भरपूर मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है और कैरोटीन आपके बालों के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है आप सभी को पता है। बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए कैरोटीन जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अब आपको मिक्सर जार में डालकर इन दोनों ही चीजों को, जो ये आपने एलोवेरा कट किया है इसको आपने मिक्सर जार में डाल लेना है, और ये जो प्याज आपने कट किया है इसको भी आपने मिक्सर जार में डाल के अच्छे से हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इस तरीके का स्मूथ सा पेस्ट आपको बनाना है। बहुत अच्छी तरीके से पीस लेना है दोनों ही चीजों को। ये दोनों ही रेमेडी इतनी ज्यादा पावरफुल हैं आपके बालों के लिए, आपको शायद बिलीव नहीं होगा सुनकर, लेकिन जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने भी इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है सभी को रिजल्ट बहुत ही कमाल के मिले हैं। आपको भी 100% बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आपको यहाँ पे एक लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करना है। लोहे की कढ़ाई हो या लोहे का कोई भी पैन हो, बस आयरन का बर्तन होना चाहिए, क्योंकि जब आयरन के बर्तन में आप इसे प्रिपेयर करते हैं तो आयरन के कुछ तत्व जो हैं वो इस रेमेडी में आ जाते हैं और इस रेमेडी की पावर जो है और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं यहाँ पे एक आयरन के पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास आयरन का बर्तन नहीं है तो आप स्टील का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हमें यहाँ पे कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए इस रेमेडी को बनाने के लिए। तो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में आपको यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल करना चाहिए। सरसों का तेल आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप इसे नारियल के तेल में बनाना चाहते हैं तो आप इसे बना सकते हैं। सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिनोलिक एसिड और ऑलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों को शाइनी, सिल्की, स्मूथ और बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं। बालों को पोषण देते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ जो है बढ़ जाती है, बाल घने हो जाते हैं। आपने सुना होगा हम सबकी दादी नानी भी सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करती थी, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके बालों के लिए। अभी मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी काली मिर्च के बीज भी मैंने इसमें डाले हैं। वो मैंने क्यों डाले हैं मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ कि मैंने इनका इस्तेमाल इसमें क्यों करा है। बहुत ही धीमी आंच पे कम से कम 15 मिनट आपको इसे पकाने में लग जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी होगा। एलोवेरा में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, प्याज में भी पानी होता है, सारा खत्म होने में समय लगेगा। आपको इसे बहुत ही लो फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से पकाना है। गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे तो ये दोनों ही चीजें जल जाएंगी, आपका तेल जो है वो खराब हो जाएगा। बहुत ही स्लो फ्लेम पे कम से कम 15 मिनट पकाने के बाद आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। 10 से 15 मिनट पकाने के बाद आपको इसे 1 से 1.5 घंटे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये तेल बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे के बाद, तब आपको इसे एक सूती कपड़े में डाल के इस तरीके से स्ट्रेन करना है। जब आप इसे एक सूती कपड़े में डाल के छानेंगे तो ये तेल जितना भी होगा सारा निकल आएगा। आपको इसे छानने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सारा तेल बाहर निकल आएगा। इस तरीके से आपको प्रेस करते हुए सूती कपड़े में डाल के इसका सारा ऑयल जो है निकाल लेना है। ये तेल जो है इतना पावरफुल बनकर तैयार हुआ है, अगर आप इसे मेरे बताए तरीके से अपने बालों में इस्तेमाल कर लेंगे आज, तो आपको 100% मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको इतने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे आपके बालों में, आप चौंक जाएंगे। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा ग्रे हेयर की समस्या हो रही है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ इस तेल को बनाकर इस्तेमाल करिए अपने बालों में। आपके बालों की ग्रे हेयर की जितनी भी समस्या है सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। बालों का झड़ना तो रुकेगा ही साथ आपके बालों में जो डैंड्रफ हो जाता है, जिसकी वजह से बालों की जड़ें इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं कि बाल कंघी भर भर के टूटते हैं, सारी ही समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। ये जो तेल हमने बनाया है ये बिल्कुल प्योर एलोवेरा और प्याज का तेल है। इस तेल को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, इस तेल का इस्तेमाल आपको हफ्ते में 1 से 2 बार अपने बालों में करना है।
कौन कौन इस तेल को इस्तेमाल कर सकता है, तो छोटे छोटे बच्चे भी इस तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने छोटे बच्चों की स्कैल्प पे भी इस तेल को इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल प्योर तेल है, कोई भी केमिकल नहीं है। आप इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं मैंने इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल क्यों किया था, क्योंकि काली मिर्च का इस्तेमाल करने से ये तेल कभी भी खराब नहीं होता है। अगर आप अपने तेल को स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल करिए। काली मिर्च में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, ये तेल को कभी भी खराब नहीं होने देगी। इसलिए आपको इसमें 4 से 5 दाने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। आपको इसे कांच के कंटेनर में स्टोर करके रख देना है। आप इसे कम से कम 4 से 5 हफ्ते अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए। 1 से 2 घंटे आप इस तेल को अपने बालों में लगाकर रखेंगे। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा।